देहरादून खराब मौसम के कारण राहुल गांधी का दौरा रद्द हो चुका है और इसी को लेकर यह बड़ी और अहम जानकारी आ रही है कि पंतनगर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए राहुल को रवाना होना पड़ा। बड़ी और अहम जानकारी आ रही है। अल्मोड़ा में आयोजित जनसभा को वर्चुअली संबोधित किया। पौड़ी और देहरादून में राहुल गांधी का दौरा प्रस्तावित रहा, लेकिन भविष्य में पुनः उत्तराखंड दौरे आने की बात कही है। उत्तराखंड दौरा रद्द होने पर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में भी लिखा कि जिसमें उन्होंने साफ कहा कि आज मैं आप सबसे मिलना चाहता था, आपके बीच बैठकर आपसे बातें सुनना चाहता था, आपके सुख दुख और आपकी आशाओं और आपकी चिंताओं को समझना चाहता था। दुर्भाग्य से मौसम की गंभीर खराबी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। आज सुबह मैं पंतनगर पहुंच गया था, वहां से हमें हेलीकॉप्टर द्वारा अल्मोड़ा में जनसभा के लिए जाना था, लेकिन मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए पायलट ने उड़ान भरने से साफ इनकार कर दिया। मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी थी, उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति पर, प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर, राज्य और आपके भविष्य पर और उनकी चुनौतियों पर, जिसका सामना आज उत्तराखंड कर रहा है। पौड़ी गढ़वाल में पूर्व सैनिकों के साथ भी एक महत्वपूर्ण मुलाकात और बैठक निर्धारित थी। साथ ही कोटद्वार में दीपक के जिम जाने का भी कार्यक्रम था। ऐसे में प्रकृति के आगे हम सभी विनम्र हैं और सह यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कई बार परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुरूप होती हैं और कई बार नहीं होती, लेकिन इससे मिलने की इच्छा और आपसे जुड़ाव कम नहीं होता। और आपसे वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्द फिर उत्तराखंड आऊंगा। तब हम जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरा समय निकाल कर आएंगे, बात करेंगे, आपके विचार सुनेंगे और मिलकर प्रदेश के बेहतर भविष्य की दिशा में चर्चा होगी। आज सुबह हम दिल्ली से उत्तराखंड आए। पंतनगर से अल्मोड़ा हमारी हेलीकॉप्टर की फ्लाइट। रास्ते में पायलट ने कहा कि मौसम बहुत खराब है और वो आगे नहीं जा सकता और हमें पंतनगर लौटना पड़ा। मैं चाहता था कि आज मैं आपसे मिलूं और उत्तराखंड की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके बारे में बात करूं, उत्तराखंड के भविष्य के बारे में आपको बताऊं। मगर दुख की बात है कि मुझे आज वापस लौटना पड़ा। जल्दी से जल्दी हम ये प्रोग्राम फिर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। योगेश, देखने को मिला है कि राहुल गांधी का 2 दिवसीय प्रस्तावित दौरा रहा, लेकिन मौसम की खराबी के चलते ये दौरा अब स्थगित हो गया है। कहा जा रहा है कि मैं दोबारा आऊंगा, फिर से समय निकालकर और अच्छे से बातचीत होंगी। आखिरकार क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित रहे, लेकिन सारा प्लान फ्लॉप हो गया? देखिए, बिल्कुल निश्चित, क्योंकि राहुल गांधी जो है 2 दिवसीय दौरे पर आए और कहीं ना कहीं ये 2 दिवसीय दौरा उनका पूरा नहीं हो पाया। उसमें कहीं ना कहीं जो दौरा है उनका रद्द हो गया। उन्हें पंतनगर पोर्ट से वापस दिल्ली रवाना होना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से उन्हें अल्मोड़ा जाना था वहाँ पर जो है नहीं जा पाए। वहाँ पर मौसम खराबी के कारण जो है नहीं पहुँच पाए। उसकी वजह से उन्होंने वर्चुअल माध्यम से वहाँ पर जो है जनता को संबोधित करने का काम किया। उसके बाद एक वीडियो जो है उन्होंने साझा किया, उसमें जानकारी दी कि किस तरह से उनके जो पायलट थे उन्होंने जानकारी दी कि आखिर मौसम इतना ख़राब है कि वो वहाँ पर नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए पंतनगर से उन्हें दिल्ली रवाना होना पड़ा और पौड़ी का कार्यक्रम भी नहीं कर पाए हैं। लेकिन उन्होंने वीडियो जारी करते हुए लोगों से क्षमा भी मांगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो उनके बीच आना चाहते थे, उनको अपनी बातें कहना चाहते थे, उनकी बातें सुनना चाहते थे, लेकिन अब जिस तरह से कार्यक्रम नहीं बन पाया, लेकिन वो दोबारा इस कार्यक्रम को बनाएंगे, दोबारा से उस बीच जनता के बीच आकर के संवाद करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, जनता के बीच दोबारा आएंगे। लेकिन इस बार जब राहुल गांधी आ रहे थे तो पूरे एक चर्चाओं के जखीरे को लेकर आने वाले थे और उनका साफ तौर पर ये कहना रहा कि अब की बार जब मैं आऊंगा तो आर्थिकी और यहाँ की रणनीतिक महत्व और यहाँ की चर्चाओं को और जनता की समस्याओं को जोरों शोरों से उठाया जाएगा और उस पर एक अच्छा डिस्कशन होगा। क्या लगता है कि राहुल गांधी जब इस दौरे पर रहने वाले थे तो क्या कुछ वो मुद्दे रहे जिन पर चर्चा होनी संभव थी?
देखिए निशे, चाहे अल्मोड़ा की बात की जाए चाहे पौड़ी की बात की जाए, दोनों ही जगह पर उन्होंने जो है एक संवाद करना था, जनता से संवाद करने का कार्यक्रम जनसभा के तौर पर जो है अल्मोड़ा में थे। और वहाँ पर जो है चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे फिर भ्रष्टाचार का हो, चाहे फिर सरकार ने लंबे समय से जो कामकाज कर रही है उसको लेकर हो, तो कहीं ना कहीं उस पर हमला बोलते हुए नजर आते, वो तमाम चीज़ों को रखते, लेकिन वो उनका कार्यक्रम नहीं हो पाया। और वहीं पौड़ी में जिस तरह से पूर्व सैनिकों के साथ उनका संवाद होना था, तो अग्निवीर योजना को लेकर जिस तरह से लंबे समय से कांग्रेस हमलावर है सरकार पर, उसी को लेकर के पूरी तरह से वहां पर बातचीत की जाती है, उनके साथ उनको साधने का प्रयास किया जाता। इसी बीच एक खबर भी आ रही थी कि अंकिता के परिवार के जनों से भी वो मिल सकते थे, लेकिन क्योंकि वहां पहुंच नहीं पाए, तो इस पूरे मामले को लेकर के अभी देखा जाए तो चाहे अल्मोड़ा की बात हो चाहे पौड़ी की बात हो, तो इन दोनों ही कार्यक्रम उनके रद्द हुए हैं। लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भविष्य में इसको करेंगे, क्योंकि हर नेता का सपना होता है कि वो जब एक जनसभा को करने जाता है तो तमाम मुद्दे उठाता है ताकि वो जनता उससे प्रभावित हो सके, आने वाले वक्त में उसका बेनिफिट्स उसको मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये रद्द हुआ है तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत, और ये कहीं ना कहीं मन में मलाल जो है वो कांग्रेस की भी रहा होगा कि उनके नेता जो वहाँ वो आते जनता को संबोधित करने का काम करते, तो शायद आने वाले वक्त में 2027 के लिए उनको फायदा मिलता। लेकिन अभी समय है 8 महीने का, तो उस बीच दोबारा जो है जिस तरह से राहुल गांधी ने भी कहा कि इसको कार्यक्रम को दोबारा तय किया जाएगा, उसके बाद जो है जनता से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो यानी कि इस बार जब राहुल गांधी आने वाले थे तो बहुत सारे राहुल गांधी के पास मुद्दे रहे जो कि उत्तराखंड की राजनीति में एक महत्व रखते हैं। लेकिन एक तरफ राजनीतिक चर्चाएं ये भी चल रही थी कि राहुल गांधी का दौरा प्रस्तावित है, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को काफी हद तक नुकसान होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी के पास वो ऐसे मुद्दे हैं जो कि गेम चेंजिंग साबित हो सकते थे। तो आखिरकार वो कौन से मुद्दे हैं जिनको गंभीरता से उठाने की इस बार तैयारी में आने वाले थे राहुल? देखिए बिल्कुल, अगर हम देखें तो कांग्रेस के जो नेता थे वो लगातार इसको तैयारी कर रहे थे, और राहुल गांधी का आने का मतलब था कि वो वहाँ के तमाम जो मुद्दे थे उनको उठाने वाले थे। और खासकर उनका जो फोकस था वो कहीं ना कहीं सैनिक परिवारों पर था, जो पूर्व सैनिक परिवार हैं उनसे संवाद किया जाए, उसको लेकर के पूरी तरह से जो है इस कार्यक्रम को साधने का प्रयास किया जाए। उनके बाद जो है जो पार्टी के पदाधिकारी थे उनके साथ बैठक करने का उनका था कि बैठक करेंगे, एक मंच पर लाने का काम करेंगे, क्योंकि लंबा वक्त हो चुका है, कांग्रेस को 10 साल का वक्त है और उससे जो है सत्ता से बाहर है, तो किस तरह से वापसी की जाएगी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है। लेकिन अगर उनका कार्यक्रम ये रद्द हुआ है तो एक कहीं ना कहीं जो है अंजसमस की स्थिति अब बनी रह गई है कि आखिरकार राहुल गांधी आते और वहाँ जो जनसभा को संबोधित करते तो वो क्या कुछ कहते, तो वो एक कहीं ना कहीं अभी भी जो है एक बैलेंस बनकर रहेगा कि कहीं ना कहीं जब वो अगले वक्त आएंगे तो वो क्या कुछ कहेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी, और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच अगली बार अपनी रणनीति बनाते हैं, किस तरह से जनसभा को संबोधित करने का अगला कार्यक्रम उनका रहता है, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब आपको सीधे लेकर चलते हैं पूर्व सैनिक सम्मान कार्यक्रम की ओर, जहां पर इस वक्त राहुल गांधी जिनको वहां पर मौजूद होना था, लेकिन अभी वो इस वक्त वर्चुअली इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। तो बता दें कि राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय प्रस्तावित दौरे पर उत्तराखंड आने वाले थे, लेकिन मौसम की चुनौतियों के बीच राहुल गांधी का यह दौरा स्थगित हुआ, लेकिन वर्चुअली कार्यक्रम में संबोधित लगातार कर पार्लियामेंट हाउस में आपका डेलीगेशन आया और उन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो डिसेबिलिटी पेंशन होती थी, जो आपको 1922 से एग्जेम्पशन थी, उसको इन्होंने रिवर्स किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी रोज कहते हैं कि वो देशभक्त है, दिवाली में जाकर वो जवानों के साथ दिवाली खेलते मनाते हैं, मगर जब आपकी जरूरत होती है तो फिर वो आपको अग्निवीर देते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं देते हैं, डिसेबिलिटी पेंशन छीनते हैं। हमारे लिए जो सेना का और सरकार का रिश्ता है वो मामूली रिश्ता नहीं है, वो पवित्र रिश्ता है, और उस रिश्ते को हम रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे। हम जो आपके अंदर जो देशभक्ति है उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। भाइयों और बहनों, देश में आर्थिक तूफान आने जा रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा
कि नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के साथ यूएस डील साइन की। वो इट्स गॉन, वो चला गया भैया। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के साथ यूएस डील साइन की। 4 चीजें नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी। सबसे पहले और जरूरी चीज, नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ा दी। यूएस डील से पहले अगर हिंदुस्तान की सरकार किसी भी देश से तेल खरीदना चाहती थी, गैस खरीदना चाहती थी, केरोसिन खरीदना चाहती थी, हम कर सकते थे। नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हिंदुस्तान से छीन ली। आज भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान उन्हीं देशों से तेल खरीद सकता है जो अमेरिका कहता है। अगर अमेरिका कहता है कि हम ईरान से ना खरीदे, रूस से ना खरीदे, तो हिंदुस्तान तेल नहीं खरीद सकता। दूसरी बड़ी चोट, एग्रीकल्चर सेक्टर। मैंने आपसे कहा कि जो रिश्ता